अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? सावल याफिया की आखिरी किस्त आ गई है, किस्म 45 चैनल डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, वो कि अभी जज क्या नहीं लगता है कि हम केस खत्म करें, क्योंकि ये कोई सबूत ला नहीं सका। इस दौरान लिया आ जाता है, कहता जी रुक जाए जज साहब, बाबू भैया ये लड़की का चक्कर है, मैं सबूत ले आया हूँ। तो सारे से हैरान होकर देखने लग जाते हैं। तो जनाब साहब उसका बाप कहता है, ओ अमरूद की शक्ल वाले, तू मेरा बेटा बना, तुझे कोई बेटा ना बनाए, तू इधर अदालत में बाप के खिलाफ आ गया सिर्फ एक लड़की के चक्कर में। वो कहता बाप आप चुप रहे, मुझे बस जज से बात करनी है। यार वो जज को आगे सारे सबूत देता है, वो सुगरा के बेटे को भी मिलवाता है, वही वो जो मौलवी शौलवी बनाता है। तो क्या वो बताता है, वो गवाही देता है, वो कहता है जी जब ये पिया की अम्मी जन्म दे रही थी पिया को, तो मैं ही वो बच्चा था, और मेरी माँ ने मुझे 2-3 दफ़ा उसी जुए खाने पे भेजा था कि वहाँ से असलम को बुला के लाऊं। तो मैं इस चीज़ का सारा खुद गवाऊं कि असलम वहाँ जुआ खेला था, और ये जो है सेठ जो दाऊद है ये मूसा था, और इसके साथ निसारा है ये टेढ़ी गर्दन वाला। तो ये ज़बरदस्ती असलम के साथ जुआ शुआ खेल रहे थे, बिठा के रखा हुआ था रस्ते के जोर पे, और मैं तब 10-11 साल का बच्चा था, मुझे इसलिए सारा वाकया याद है। और मैं ही 2-3 दफ़ा, मैं क्योंकि गली में खेला, तो मेरी माँ ने मुझे 2-3 दफ़ा भेजा था कि आप वहाँ जाओ, वो जुए से असलम को बुला के लाओ। तो मुझे इसलिए ये सारा मामला याद है। तो और नंबर सेकंड, अखबार में भी खबर है, प्लस वो मतलब सबूत दे देता है, इन शॉर्ट बाजी है, तो इस तरह वो केस जीत जाते हैं। और ये जो है हमारे प्यारे भाई सैयद दाऊद को हथकड़ी लग जाती है अपने होनहार बेटे की वजह से, और वो जनाब अलियार से असला मिलता है। ये भी देखो जवारी कल का जवारी हो जा रहा है, और फिर इसको तो सजा देते, इसको वैसे छोड़ दिया इस जवारी को। तो अलियार साहब उस जवारी से मिलते हैं कि वाह, और मतलब उसका होने वाला ससुर हो गया ना, तो बस उसने ये बाबू भैया लड़की के चक्कर में बाप को पकड़वा दिया है। तो फिर वो जनाब साहब भी देख रहा था, वो समझ आता है कि भाई मेरा पता कट गया, मेरा पता कट गया, मेरा पता नहीं कट गया, कुछ और ही कट गया। तो यहाँ जो है वो केसेस जीते। सावल जनाब साहब पिया को देख रहा था, पिया हंसमे मामूल एक्टिंग कर रही है, बड़ी चतर चला गया औरत है। मैं पहले किससे आपको बता रहा हूँ, बहुत ही चतर चला गया। तो दिखा ऐसे रही है कि मुझे दुनिया का कुछ पता नहीं, लेकिन पूरे दिनों की यही है। खैर वो घर आते हैं और खुशियाँ मनाते हैं कि अच्छा जी हम केस जीत गए हैं, फलाना है ढिमकाना है। और सावल भी साथ होता है, बड़ी खुशियाँ मना रहे होते हैं। इसी दौरान जो है सावल जाने लगता है उनके घर से, तो असलम सावल को रोक लेता है और कहता है जी तुम मेरी बेटी से शादी वादी कर लो। और सावल कहता है कि ठीक है जी, अगर पिया जी राजी है तो हम भी शादी कर लेंगे। तो पिया एकदम देखे हैं मुंह बनाने लग जाते, उसके जहन में तो वही अरबों पति लड़का था यार, उसे पता था भुकनंगे के पास में कहाँ से ना, या भुकनंगा मुझे कहाँ से इतना पालेगा। तो मैं सारी मेहनत लगा के तो मैंने लाल फंसाया हुआ है, तो ये भुकनंगा से मैंने जितना काम लेना था ले लिया, तो केस जीत गया, वैसे मुंह लगाने का फायदा। खैर यार घर आता अपनी माँ से लानते डाल दी कि तो शर्म नहीं आती, तुमने बाप को पकड़वा दिया है। तो ये जो है कहता नहीं मामा कोई बात नहीं, उसकी माँ कहती आई एम प्राउड ऑफ यू, अच्छा हो गया तेरा बाप जालिम जेल में चला गया है। तो इधर जो है सावल साहब के महल्ले में खुशियाँ मना रहे होते हैं कि भाई क्या बात है, असलम ने तुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया, तू भी रण भैया खुश हो जा। तो इसी दौरान उसकी नज़र पड़ जाती है पिया पे। खैर शादी का दिन आ जाता है, सावल साहब बारात लेके आ जाते हैं, और पिया साहब रेडी होती है, लेकिन उसके चेहरे पे उदासी होती है। अब इतनी मनहूस शक्ल बनाई होगी तो कोई भी बंदा पहचान लेगा कि तू शादी पे नहीं खुश। तो वो नीचे जब आती है तो जनाब साहब सावल साहब खड़े होते हैं दूल्हा बन के, वो उसकी शक्ल पढ़ लेते हैं कि भाई तेरे मुंह पे जो लानत पड़ रही है ना वो सबको नजर आ रही है, तू शादी के लिए खुश नहीं है, तू अलियार को पसंद करती है, अलियार के नाम पे तेरा दिल धड़का, तेरी लालची नजरें वहीं पे हैं। तो वो असलम बड़ा शर्मिंदा होता है, कहता तू भी शर्मिंदा हो रहा है, इसलिए उसी को पसंद करती है, तो बस तेरी मर्जी की वजह से चुप थी, या एहसान मेरे एहसान की वजह से कि मैंने मदद शदत किया, तो इसलिए ये चुप करके शादी करी थी। खैर वो अलियार को मिलता जाके, इन शॉर्ट स्टोरी आपको बता देता हूँ। सावल और वहाँ पिया को भी ले आता है, कहता भाई ये पकड़ ले अपनी डंपर माल, और डंपर माल को ले ले। कॉलेज आंटी कॉलेज में पढ़ती है, फेरियर इतनी बड़ी आंटी कॉलेज की यूनिवर्सिटी की लड़की है ये। तो खैर अलियार साहब उसे मिलते हैं, और सावल साहब वही फिल्मी सीन कहता है जिसका सारी में ख्याल रखना है, ये तुमसे ही प्यार करती है, और मैं चलता हूँ और तुम शादी वादी करो, मैं यहाँ से जाता हूँ। और इधर ये दोनों दाल बना रहे होते हैं बैठे, वो कहते हैं हाँ जी क्या करना है अब। वो कहती अब ये जनाब साहब ओवर कॉन्फिडेंट लड़की कहती है जी मैं पहले आर्किटेक्ट बनूंगी, और मैं चाहती हूँ कि मैं शादी ना करूँ, तुम्हें पाऊँ। नहीं ड्रामेबाजी शुरू, पता था ना कि घर अभी जाके शादी होगी तो उसकी माँ भी तुझे जूते मारेगी। तो तेरे माइंड में सारी चलाक औरत यही है ना कि तू बस जाके ऐसे ही करेगी तो तेरा मामला ठंडा हो जाए फिर शादी वादी करूँ। तो ये खैर एक नया में ड्रामा रचाती है कि जी मैं ठीक है तुमसे शादी करूँगी, लेकिन अभी नहीं, पहले मैं स्टडीज़ कर लूँ, हम एक दूसरे को समझ लें, फिर हम एक दूसरे को पाएँ। अजीब नवी लॉजिक दुनिया कड़ी है नहीं। तो वो भी कहता ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा, मतलब यही है कि इन शॉर्ट इन्हीं की शादी होनी है, और सावल साहब वहाँ से चले जाते हैं, ये ड्रामा खत्म हो जाता है। तो अच्छा रहा ड्रामा, लेकिन ये जो है डायरेक्टर ने इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा खींचा, छोटी छोटी बात को बहुत ज़्यादा एक बात को खींचता रहा है। तो ये ड्रामा मेरे ख्याल में 10 से 15 किस्तें फालतू बनी हैं। तो अगर ये डायरेक्टर चाहता तो ये ड्रामा जल्दी खत्म हो सकता था, और ये इंटरेस्टिंग लगता अगर जल्दी खत्म कर देता। तो 40 किस्तों तक एक ही बात को लेके पूरी किस्त तक खींचना, तो मुझे समझ नहीं आई कि ये ड्रामे में क्यों उसने ऐसे किया। लाइक जैसे अब उसने अदालत की कार्रवाई थी, तो पूरी एक किस्त में वो अदालत की कार्रवाई को ही खींचता रहा है, या सावल या वो ससी का कोई सीन है तो पूरी एक किस्त की, मतलब वो छोटी छोटी बात को ऐसे स्ट्रेच करता रहा, तो जिसकी वजह से मुझे तो ड्रामा थोड़ा सा बोरिंग लगा। और ठीक था बस इतना, कोई मेरे हिसाब से ऐसे तो 2 स्टार ही मिलने चाहिए। कोई ड्रामा ऐसा बस मुझे फिट नहीं लगा, ज़्यादा ओवर ही खींचा गया है। ड्रामे की कहानी में थोड़ा तेज़ हो ना, ट्विस्ट चल रहा, तो मज़ा आता है देखने का। चले जी हमारा अगला ड्रामा भी चल रहा है, मेरी ज़िंदगी है तू, वो मुझे काफ़ी वैसे पसंद आ रहा है। तो वो ड्रामा काफ़ी तेज़ी से उसकी ना वो ट्विस्ट बदलते हैं, तो वो देखने का मज़ा भी आता है।
तो ये नहीं है कि एक सीन में रोना पड़ा, एक किस्त में रोना पड़ा तो अगली 10 किस्तों में वही रोना चल रहा है। तो वो भी आप देखिए, मेरे चैनल पे अपलोडेड है। तो बाकी सपोर्ट करते रहें और फिर मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।